दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ एक और नया वीडियो शेयर कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जानिए आपका माइंड आपके साथ क्या क्या कर रहा है, किस तरह के विचार आपके अंदर आते हैं, किस तरह के इमोशंस आप फील करते हैं। क्योंकि दिन भर सुबह उठने से लेकर रात तक हमारे अंदर कितने हलचल होती है जिसका हमें बोध नहीं होता है। हम सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हुआ और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो कितनी बार दिन में पॉजिटिव फील करते हैं, कितनी बार नेगेटिव फील करते हैं, कितनी बार अच्छा होता है, कितनी बार बुरा होता है। तो यानी दिन भर हमारा ग्राफ जो है ऊपर नीचे चलता रहता है और उसका हमें पता तो नहीं होता है। बट अगर हम ये जान लें कि हमारे अंदर जो चल रहा है वो हलचल है, वो क्यों है और कैसे हो रही है, तो आई थिंक हम फिर जो फील करना चाहते हैं उसे काफी हद तक हम फील कर पाएंगे, हमारा थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो बाहर गया हुआ था और कुछ दिनों बाद जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका घर जो था वो जल रहा था और वो घर जो था उस शहर का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा घर था। जैसे ही वो पास में आया, देखा उसका घर जल रहा है, तो वो बहुत बेचैन हो गया, परेशान हो गया कि इतना खूबसूरत घर था, उसने कितने दिल से बनाया था, उसका फेवरेट घर था और उसकी आंखों के सामने जल रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। हालांकि वो इतना खूबसूरत था कि दूसरे लोग जो उसको खरीदना चाहते थे वो उससे दुगनी दाम भी देना चाहते थे। बट क्योंकि वो उसका सबसे फेवरेट घर था, सबसे खूबसूरत घर था, तो उसने वो बेचा नहीं और आज उसके सामने ही वो घर जलकर राख हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो इतना परेशान हो गया था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बस समझो कि उसका सब कुछ लुट गया था। बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे, वो भी बोल रहे थे कि देखो कितना खूबसूरत घर था, बट अब क्या हो सकता है, पूरा घर जल गया है। और अगर वो उसको बुझाने की भी कोशिश करते उस आग को, तो भी क्योंकि घर में जो लपटें थी आग की पूरी तरफ से, चारों तरफ से उसे घेर लिया था और वो बुझा भी नहीं पा रहे। तो उस आदमी का रो रो के बुरा हाल था, परेशानी से परेशान, बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहा था। और वहीं कुछ लोग उसके मजाक भी बना रहे थे कि देखो कितना पैसा लगाया और आज देखो राख हो गया है, और तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी उस व्यक्ति के, उस बिजनेसमैन का एक बेटा आया। उसने कहा, पापा आप परेशान क्यों हो रहे हैं? उसने बोला, बेटा मेरा घर जल गया है और तुम पूछ रहे हो कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूं। तो उस बेटे ने अपने पापा के कान में कुछ फुसफुसाया, कहा कि पापा आप चिंता ना करो, मैंने कल ही ये घर दूसरे शहर के एक रईस को बेच दिया था और उसने हमें 3 गुना दाम दिया। प्राइस बहुत अच्छा मिला था और आप थे नहीं, और आपके बिना अनुमति के, बिना आपसे पूछे मैंने ये घर बेच दिया था। जैसे ही उस पिता को, उस व्यापारी को, उस बिजनेसमैन को, उस रिच पर्सन को पता चला कि अब ये घर उसका नहीं है, वो घर बिक चुका है, तो अब वो भी बाकी के लोगों की तरह उस घर को जलता हुआ देख रहा था। अब वो रो नहीं रहा था, उसके चेहरे पे एक अलग तरह की स्माइल थी, क्योंकि उसको तो 3 गुना पैसा मिल चुका था। और अब उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही थी, वो बर्बाद होने वाली, वो लूटने वाली। तभी उसका एक और बेटा आया। उसने कहा, पापा आप हंस रहे हो, हमारा घर जल रहा है। तो उसने कहा कि बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे भाई ने कल ही एक घर बेच दिया है, अब ये घर हमारा नहीं है। अब जल रहा है तो हमारा घर नहीं जल रहा है, किसी और का घर जल रहा है। तो उस बेटे ने कहा कि पापा बट उसने अभी सिर्फ टोकन अमाउंट दिया है,
पैसे नहीं दिए हैं, और अगर उसने मना कर दिया कि ये घर अभी मेरा नहीं है, तो घर तो हमारा ही है अभी। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसके अंदर फिर से वही दर्द उठने लग गया, फिर से परेशानियां उसके मन में आ गई, वो फिर से रोने लग गया, फिर से बेहाल हो गया था, रो रहा था। घर अभी भी वही जल रहा था, पर अब बेटे ने कुछ और बोला तो अब उसके अंदर ये फीलिंग आ गई कि ये मेरा घर है। फिर से उसके अंदर एक फीलिंग ने जो उसको परेशान करना शुरू कर दिया। तभी एक तीसरा बेटा और आया और उसने कहा कि पापा, मैंने अभी व्यापारी से बात किया और उसने कहा है कि देखो, ये प्रकृति के थ्रू हुआ है या किसी एक्सीडेंट के थ्रू हुआ है, और मैं अपनी एक बार जुबान दे देता हूं तो उससे पलटता नहीं हूं। मैंने तुम्हें बोल दिया था कि ये अब घर मेरा है, मैंने आपको टोकन दे दिया था, अब वो घर मेरा है, वो जल गया तो भी मेरा है, मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। जैसे ही उस व्यापारी ने फिर से ये बात सुनी कि उसे पूरे पैसे मिलने वाले हैं, फिर से वो बाकी लोगों की तरह उस घर को जलता हुआ देख रहा था और उसे फिर से एंजॉय करने लग गया था, क्योंकि ये घर फिर से उसे ये समझ आ गया कि ये घर मेरा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे कि सिचुएशन सेम है, लेकिन माइंड जो है वो बदल रहा है, अटैच हो रहा है, फिर से डिटैच हो रहा है, फिर से अटैच हो रहा है, फिर से डिटैच हो रहा है। तो ऐसे ही मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये स्टोरी आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करती है? क्या आप ऐसा महसूस करते हो? कितनी बार आप ऐसा महसूस करते हो कि आपको कुछ लॉस हुआ, आप परेशान हो जाते हो, फिर से कोई आपके अंदर से आवाज आती है या कोई और आपका फ्रेंड या फैमिली वाला बोलता है, आपको सांत्वना देता है, फिर से आप खुश हो जाते हो। फिर से जब आप उसके साथ अटैच हो जाते हो, जो आपका लॉस हुआ, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे पैसे को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप को हो, चाहे हेल्थ को लेके हो, जॉब को लेकर हो, या जो भी है, तो कैसे आप इसको हैंडल करते हैं जब आप ये एक्सपीरियंस करते हैं? या फिर कुछ आपके साथ पास्ट में भी ऐसा हुआ हो और आप जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं, आप फिर से परेशान हो जाते हो और वो पास्ट की मेमोरीज आपको वापिस से परेशान कर देती हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ती है, तो आप क्या करते हो उनसे बचने के लिए, या उनसे छुटकारा पाने के लिए, या अपने आप को एक बैलेंस, काम, कंपोज पर्सन रखने के लिए? या आप नहीं रख पाते हो, तो क्या आप जानना चाहते हो कि कैसे हम डिटैच हो जाएं, हमारा लॉस ना हो, हमें सिर्फ एक ऐसी ब्लिसफुल स्टेट में आ जाएं? तो अगर उसके लिए भी है तो आप प्लीज शेयर कीजिए, या मैंने एक कोर्स तैयार किया है, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, नीचे आप जाकर वो चेक भी कर सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको इससे काफी फायदा होगा।